अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना असगर अली और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बाजवा। यहां पर भाई तगड़ा कंपैरिजन होने वाला है आज। आईटेल S23 प्लस और दूसरे नंबर पर है यहां पर टेक्नो कैमन 20। दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन फुली डिटेल से करेंगे और दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फोन है, डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं काफी फायदे होने, अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज, पबजी टेस्ट, ये सारा कुछ आपको टाइम पर मिलता रहेगा भाई हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले डिजाइनिंग देखें तो यहाँ पर डिजाइनिंग आपको दोनों की अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक ठाक है। प्लास्टिक बॉडी दोनों पॉलीकार्बोनेट है। यहाँ पर ये ब्लू कलर लेदर वाला है कैमन 20 में और यहाँ पर बिल्कुल मेट टाइप है दोनों ये कलर्स। इसमें शाइनिंग वाला कलर भी है, ब्लैक कलर और जो वाइट कलर है वो शाइनिंग वाला है कैमन 20 में। ओवरऑल बैक पर कैमरास देखें दोस्तों, प्राइसिंग की बात करें यहाँ पर दोनों की सेम प्राइस है 45,000 रुपये ऑफिशियल, लेकिन यहाँ पर कैमन 20 41,000 के करीब, 40,500 के करीब मिल रहा है फुल होलसेल में। और अगर आईटेल S23 प्लस की बात करें तो ये जो है पहले दिन महंगा चल रहा था, मेरे ख्याल 43,000 के करीब मिल रहा है, शायद का और कम मिल रहा होगा। 8GB 256GB है मेरे से दोनों फोन्स। यहाँ पर प्रोसेसर जो है आईटेल में वो यूनिसॉक T616 वाला दिया गया है, 5000 mAh की बैटरी और जस्ट 18 वोल्ट की चार्जिंग है। जबकि कैमन 20 में आपको प्रोसेसर मीडियाटेक हेलियो G85 मिलता है। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी, साथ में 33 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है, 33 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट है। ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर आगे निकल जाता है टेक्नो। और अगर बैक कैमरास की बात करें तो बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल दिया गया है टेक्नो में। यहाँ पर आपको आईटेल में 50 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा दे दिया गया है। ओवरऑल यहाँ पर फ्लैट है टेक्नो और यहाँ पर थोड़ा सा कर्व्ड है। ओवरऑल प्लास्टिक फ्रेम है दोनों के ही। केबल्स देखें दोनों में चार्जिंग केबल टाइप सी वाली है और ड्यूअल स्पीकर आपको टेक्नो कैमन 20 में साउंड क्वालिटी अच्छी मिलती है। यहाँ पर आईटेल में सिंगल स्पीकर है, क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं मिलती। फ्रंट की बात करें दोनों में सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले है टेक्नो में और यहाँ पर कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। तो यहाँ पर टेक्नो में भी एमोलेड है, 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और यहाँ पर आपको 6.78 इंचेस का मिलता है आईटेल में और फुल HD प्लस यहाँ पर भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अगर वाइटनेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ा सा वाइट डिस्प्ले और थोड़ा सा ब्राइट डिस्प्ले आपको टेक्नो का मिलता है। ये पता नहीं अब किस वजह से, क्या चक्कर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ब्राइट है डिस्प्ले और कलर्स वगैरह भी थोड़े से बेहतर देखने को मिल जाते हैं। अगर ब्राइटनेस देखें हमने सेम ही की हुई है ओवरऑल, यहाँ पर देखिए तो ब्राइटर डिस्प्ले आपको फिर भी कलर्स के मामले में टेक्नो थोड़ा कुछ हद तक बेहतर मिल जाता है। अगर सेटिंग्स में देखें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 13 के साथ दोनों ही फोन्स देखने को मिल जाते हैं और आईटेल का V13.0 मिलता है, यहाँ पर HiOS 13.0 वर्जन देखने को मिल जाता है दोस्तों। फ्रंट कैमरा की बात करें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है दोनों ही फोन्स में। दोनों फोन्स को हम ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा भाई। यहाँ पर तो यहाँ पर आईटेल पहले ऑन हो चुका है भाई और साथ ही कैमन 20 भी हो गया। यहाँ पर भाई स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। कैमरा ऑप्शन आईटेल थोड़ा सा आगे निकल गया यहाँ पर और इसके अलावा अगर सेटिंग ऑप्शन, सेटिंग में भी आईटेल थोड़ा सा फास्ट है। यहाँ पर ऐप्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं कैमन 20 में शायद इस वजह से। और इसके साथ साथ अगर देखें तो प्ले स्टोर में भी आईटेल थोड़ा सा आगे निकल गया है। और इसके साथ अगर देखें भाई गूगल ओपन दोनों में सेम किया, लेकिन ब्राउज भी सेम किया। यहाँ पर अगर देखिए भाई यूट्यूब यहाँ पर थोड़ा सा पहले ब्राउज किया यहाँ पर टेक्नो ने। अगर देखें यहाँ पर फाइल्स, तो फाइल्स में भी यहाँ पर थोड़ा सा टेक्नो आगे रहा, सेम टाइम कह सकते हैं आप। यहाँ पर टिकटॉक यहाँ पर पहले ब्राउज कर गया है भाई टेक्नो। ओवरऑल गेमिंग पर आते हैं अब। टेम्पल रन 2 में यहाँ पर थोड़ा सा आगे निकल चुका है यहाँ पर आईटेल और उसके साथ 8 बॉल पूल। तो आईटेल में यहाँ पर सेम कह सकते हैं, दोनों में तकरीबन सेम ही है। कैंडी क्रश, तो यहाँ पर आईटेल थोड़ा सा फास्ट रहा और उसके बाद सोनिक डैश में थोड़ा सा फास्ट रहा यहाँ पर टेक्नो। अभी यहाँ पर सबवे सर्फर में देखते हैं।
यहाँ पर सबवे सर्फर में थोड़ा सा आगे रहा टेक्नो कैमन 20, हालांकि ऐप्स ज़्यादा इसमें इंस्टॉल हुई हैं, लेकिन फिर भी आईटेल के साथ मुकाबला किया। वैसे ये नहीं कह सकते कि T616 इससे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में डिफरेंस दे सकता है, बट ये है कि थोड़ा सा आप आगे कह सकते हैं, बट अगर बराबरी भी की जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से शायद थोड़ा सा आगे आईटेल चला गया, लेकिन इतना फास्ट नहीं था। वैसे टच रिस्पॉन्स के हवाले से भी टच वगैरह जो है, हालांकि 60 हर्ट्ज से दोनों का, बट रेस्पॉन्सिव जो टच था थोड़ा सा, वो मुझे यहाँ पर टेक्नो का कुछ हद तक बेहतर लगा। वैसे में अब दोनों का फिंगरप्रिंट है स्क्रीन पर, अब देख लेते हैं आप, ये देखिए, तो ज़्यादा फास्ट जो है ना वो देखिए, टेक्नो का कुछ हद तक ज़्यादा थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव है। ये देखिए दोनों में से ठीक हैं, बट थोड़ा सा स्लो आप कह सकते हैं। आईटेल का फेस आईडी देखिए, फेस आईडी यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा सेम कह सकते हैं आप, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है दोनों की। ठीक दोस्तों, यहाँ पर दोनों फ़ोन का कैमरा देख सकते हैं। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल एंड 64 मेगापिक्सल का कैमन 20 में कैमरा है। S23 प्लस का डे लाइट का रिजल्ट देखें दोनों फ़ोन्स का, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगी और डिटेलिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैमन 20 की डिटेलिंग काफ़ी हद तक अच्छी है, कूल कलर्स हैं, और S23 प्लस में काफ़ी वार्म कलर आपको नज़र आएंगे। येलोइश टोन का टच आपको ज़रूर मिलेगा S23 प्लस में, डे लाइट में कैमरा में। और मुझे काफ़ी हद तक कलर जो पसंद आए और थोड़े से अच्छे कलर्स हैं और ज़्यादा ब्राइट भी नज़र आए, तो वो आपको कैमन 20 के कुछ हद तक, काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आए और डिटेलिंग भी थोड़ी सी क्लियर नज़र आ रही थी। यहाँ पर अगर लो लाइट में देखेंगे तो लो लाइट में आपको कलर्स यहाँ पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। वहाँ पर भी कैमन 20 जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आया, और कलरिंग वगैरह काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट कैमन 20 में आपको नज़र आई। यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखें 32 मेगापिक्सल का है दोनों का, लेकिन आपको कलर्स जो हैं वो काफ़ी ब्राइट एंड वाइटेस्ट टोन भी काफ़ी हद तक अच्छी नज़र आई कैमन 20 के फ्रंट कैमरा में। और S23 प्लस में काफ़ी आपको डार्कनेस सी दिखाई दी और रोशनी आपको लाइट जो है वो कम दिखाई दी। लाइट कैप्चरिंग जो है वो कैमन 20 के फ्रंट कैमरा में वो काफ़ी हद तक मुझे बेहतर लगी। आप भी देख सकते हैं डिटेलिंग फ्रंट कैमरा की, और देखकर आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे कैमन 20 का फ्रंट कैमरा डे लाइट में भी अच्छा लगा। लो लाइट में देखेंगे तो लो लाइट में भी आपको कैमन 20 का जो कैमरा है वो काफ़ी हद तक वैसे कुछ नेचुरल टोन दिखाई देगा, और शार्पनेस भी आपको कैमरा में ओवरऑल कैमन 20 के नज़र S23 से अगर कंपेयर करें तो मज़ीद आप देखकर बता सकते हैं। अगर रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पर 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हैं टेक्नो में, और 2K तक रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टेक्नो में मिलती है और आईटेल में 1080p तक मिलती है। यहाँ पर कलर्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं, क्रॉप कैमरा दिया गया है और फोकस का भी थोड़ा इशू लग रहा है आईटेल में, बट यहाँ पर रिज़ल्ट का मामला एंड कलर प्रोडक्शन कुछ हद तक बेहतर नज़र आ रही है, और एक्सपोजर को भी थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है वैसे यहाँ पर टेक्नो ने। एंड कलर मैनेजमेंट, स्काई का कलर भी आपको कुछ हद तक, और शार्प कलर थोड़े से टेक्नो में लग रहे हैं। वैसे डार्कनेस दोनों में ही आ रही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी कुछ हद तक बेहतर टेक्नो की लग रही है। देख सकते हैं दोस्तों, दोनों में यहाँ पर रिकॉर्डिंग दी गई, यहाँ पर आपने खुद देख लेना है, और एक्सपोजर कम ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है आईटेल का। ये हम रूम लाइट में बना रहे हैं, हालांकि लाइट काफ़ी कम की हुई है हमने, इतनी भी कम नहीं है, लाइट्स काफ़ी ऑन है, बट यहाँ पर रिजल्ट का मामला देख सकते हैं दोस्तों, नॉइसिंग बहुत ज़्यादा है कैमरा में, ये देखिए। तो ये चीज़ें दोस्तों देखना बहुत ज़्यादा लाजमी है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर दोनों में रिजल्ट का बहुत डिफरेंस मिल रहा है। पिक्चर क्वालिटी अगर देखिए तो आपको ज़्यादा वीडियोग्राफी शार्प थोड़ी सी लग रही है, काफ़ी शार्प लग रही है टेक्नो के कैमरा में। तो यही चीज़ का डिफरेंस होता है दोस्तों। यहाँ ना इन्होंने फेक सेंसर चिपका दिया है बस आईटेल वालों ने। दोनों का 32 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट का मामला, फ्रंट आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई देगा, और यहाँ पर फोकस का इशू आपको दिखाई दे रहा है आईटेल में। यहाँ पर फ्रंट ऑफ सनलाइट आप देखिएगा, रिजल्ट आपको क्वालिटी एंड शार्प और साफ क्लियर रिजल्ट आपको वैसे टेक्नो में नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए, घुमा फिरा कर इसलिए दिखा रहे हैं कि चारों तरफ का आप रिजल्ट देख सकते हैं, और आपके सामने क्वालिटी बिल्कुल क्लियर है, और आप डिसाइड भी कर सकते हैं। देखिए दोनों का 32 मेगापिक्सल का है, लेकिन डिफरेंस आप खुद देखिए। अब हम क्या दिखाएंगे, लो लाइट में कैमरा, यहाँ पर रूम लाइट में, यहाँ पर नॉइसिंग देखिए कैसे कितनी ज़्यादा है आईटेल में, और यहाँ पर नॉइसिंग आपको नज़र नहीं आ रही, हालांकि हम बहुत लो लाइट में आ गए। यहाँ पर भी आकर नॉइसिंग नहीं है, और यहाँ पर आईटेल के कैमरा में फ्रंट में नॉइसिंग, इसका मतलब फेक सेंसर लगाया गया है ये 32 मेगापिक्सल वाला। ये देखिए यहाँ पर रोशनी में भी आ गए हैं। यहाँ पर वाइड क्रॉप कैमरा है हालांकि आईटेल में, लेकिन रिजल्ट का मामला आप खुद देख सकते हैं कि कैसा है, और वॉइस की क्वालिटी भी आप चेक करिए कि किसकी ज़्यादा बेहतर आपको लग रही है।
तो ये ज़रूर बताइए। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा दोस्तों, कम प्राइस के हिसाब से 8 GB 256 GB 33 वाट की फास्ट चार्जिंग कैमन 20 में दी गई है। और कैमरास के हिसाब से भी मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा। ड्यूअल स्पीकर भी यहाँ पर आपको मिलती है और वहाँ पर S23 प्लस में 18 वाट की चार्जिंग मिलती है और ड्यूअल स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है। कैमरास भी मुझे इतने बेहतर नहीं लगे। वैसे प्राइसिंग के हिसाब से कैमन 20 ज़्यादा बेहतर है। और अब आपको क्या लगा, कौन सा फ़ोन जो है ज़्यादा बेहतर है, ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।